When the first human looked at the sky, flying felt like a dream. When the Wright brothers flew in 1903, it felt like a miracle. But when India took its first commercial flight in 1932, it became a mission. From JRD Tata flying mail in a small aircraft to India becoming one of the fastest growing aviation markets in the world, Indian airlines aren't just about travel. They are about science, chemistry, architecture, economy, and national progress. So, are you ready to take off to this amazing journey? So, stay tuned at last. So, if we talk globally, तो the first एरोप्लेन टेक ऑफ जो हुआ था वो 1903 में हुआ था. इट्स बेसिकली इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स ऑफ यूएसए. एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 1932 जेआरडी टाटा ने इन्वेंट किया था बेसिकली. एंड जो एयरलाइन का रूट था इट्स फ्रॉम कराची टू अहमदाबाद टू मुंबई टू मद्रास. Indian aviation didn't start in luxury airports. It started with courage, innovation, and one man in cockpit. Now let's discuss AAI, which stands for Airport Authority of India. It's basically backbone of Indian aviation. Managed 125 plus airports, controlling air traffic, runways, terminals, navigation system, everything from the scratch. Basically, it's a government body and they ensure safe landing, no collision, weather tracking, radar system. अगर आपने कभी भी ट्रैवल किया है थ्रू एरोप्लेन सो यू मस्ट नो दैट देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज़ होते हैं. एक होता है एरो, एक होता है नॉन एरो रेवेन्यू. एरो रेवेन्यू इज़ बेसिकली मनी फ्रॉम फ्लाइंग एक्टिविटीज़ लाइक लैंडिंग फीस, पार्किंग चार्जेस, पैसेंजर सर्विस फीस, कार्गो हैंडलिंग. ये सारी चीज़ें आपसे एज अ टिकट के फॉर्मेट में जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है और एज अ टैक्स के फॉर्मेट में. और नॉन एरो रेवेन्यूज़ जो होते हैं तो जो एयरपोर्ट्स पे आप शॉपिंग मॉल्स देखते हैं, फूड कोर्ट्स देखते हैं, लॉन्जेस देखते हैं, ड्यूटी फ्री देखते हैं, वो सब जो है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हम पीपी मॉडल फॉलो करते हैं. दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. सो बेसिकली दिल्ली एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया गया था, जीएमआर ग्रुप को दे दिया गया था एंड जीवीके ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट्स दिया गया था. फिर हैदराबाद एयरपोर्ट जो है इट्स बेसिकली हैंड ओवर उसको जब प्राइवेटाइज किया टू जीएमआर ग्रुप एंड बेंगलोर एयरपोर्ट्स टू फेयरफैक्स. ये कुछ प्राइवेट बॉडीज़ हैं बेसिकली कंट्रोल कर रही है इंडिया के एविएशन मार्केट को. तो बेसिकली अगर हम बात करें केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन एविएशन दैन अगर हम एयरक्राफ्ट मटेरियल को देखेंगे तो इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज, टाइटेनियम, कार्बन फाइबर. और इसे कंपोज ही ऐसे किया जाता है दैट इट मस्ट बी लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ हो, कोरोजन रेजिस्टेंस हो. एंड एविएशन फ्यूल्स वगैरह का यूज़ होता है दैट इज़ रिफाइंड केरोसिन, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कम्बशन एफिशिएंसी प्ले अ क्रूशियल रोल इन इट. और पेंट एंड कोटिंग की अगर हम बात करें तो स्पेशल पॉलीमर कोटिंग की जाती है ऑफ यूवी रेजिस्टेंट, एंटी कोरोजन, रिड्यूस ड्रैग. एंड कैबिन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिस्टम, एयर प्योरिफिकेशन, फायर रिटार्डेंट मटीरियल, नॉइज एब्जॉर्बिंग मटीरियल. Let's talk about top 5 beautiful airports. Number 5th, it's Ahmedabad Airport. Number 4th, Hyderabad Airport. Number 3rd, Delhi Airport. On number 2nd, we have Mumbai Airport. And on number 1, we have Bangalore Airport.
Indian aviation isn't just about flying from one city to another. It's about how chemistry makes machine lighter, how architecture makes travel smoother, and how science connects 1.4 billion dreams through the sky. From Tata's first flight to smart green airports, this isn't just progress. This is India learning how to fly its own future.